तो दोस्तों, जब हथियारों को खरीदने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह का प्रावधान रखा जाता है या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान रखा जाता है, तो उसके पीछे का मकसद यही होता है कि इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, तैयार करने के लिए सारा इकोसिस्टम हमारे भारत में ही तैयार हो, ताकि विक्रेता देश की निर्भरता हमारे लिए समाप्त हो जाए और हम उसे लोकली ही तैयार कर पाएं। अब ऐसे ही कुछ हुआ था 272 SU-30 MKI की जब डील हम लोगों ने की थी, तो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखवाया था। ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑर्डर था तो रशिया भी इसके लिए मान गया। हालांकि काफी लंबे समय तक हमने इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसको लेकर जो अनुभव हमारे पास आए हैं, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया। और जब हमें हमारे सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस A का इंटीग्रेशन करना था, उसके लिए भी हम लोगों ने पहले संपर्क रशिया से ही किया। वो तो बहुत ही अच्छा हुआ कि रशियन मैन्युफैक्चरर्स ने काफी ज्यादा कीमतें हमें बताई। उसके बाद HAL द्वारा ये निर्धारित किया गया कि हमारे इंजीनियर्स ही इन मिसाइलों का इंटीग्रेशन सुखोई में करेंगे। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो आज तक खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि भारतीय वायुसेना के द्वारा पूरा समर्थन दिया जा रहा है स्वदेशी तौर पर सुखोई 30 MKI के लिए चलाए जाने वाले सुपर सुखोई प्रोग्राम को, जिसके लिए $7.5 बिलियन हम लोग खर्चने वाले हैं। ये $7.5 बिलियन बहुत छोटी रकम मानी जाती है। इससे ज्यादा हमें रकम की जरूरत पड़ती अगर ये अपग्रेडेशन हम लोग रशिया से करवाते, और रशिया से करवाने के बावजूद, ज्यादा पैसा देने के बावजूद हमें जो एक्सपीरियंस हुआ था इनको लेकर, या हमने जो टेक्नोलॉजी इनकी हासिल की थी, उसका मतलब ही क्या रह जाता। लेकिन एक बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही थी, और वो ये थी कि जो रशिया की तरफ से ऑफर किया गया था सुपर सुखोई प्रोग्राम, उसमें इंजन को रिप्लेस करने का भी प्रावधान रखा गया था, जो कि रशिया द्वारा अपने Su-35 में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे स्वदेशी प्रोग्राम में इंजन चेंज को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो क्या पुराने इंजन्स के साथ ही हम लोग सुखोई 30 MKI को तब तक ऑपरेट कर पाएंगे जब तक कि हम लोग एक्चुअली इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि इस बात को रिवील काफी समय पहले ही कर दिया गया था कि Su-30 MKI को 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से ही रिप्लेस किया जाएगा। जब तक MK Mark II बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक Su-30 MKI को चलाना है। इसके लिए इसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाना होगा और समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए इसके अंदर एनहांसमेंट करने होंगे। इसी का एक पार्ट है सुपर सुखोई प्रोग्राम। तो क्या इंजन तब तक इस्तेमाल करने लायक रहेगा भी? तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए, इंजन रिप्लेस करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि हम लोग इंजन खराब हो जाने के बावजूद खराब इंजन का ही इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेटली अगर इंजन रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है तो तब भी हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो इंजन भी पुराने वाला ही इंजन होगा। यानी AL-31F इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाता है Su-30 MKI में। अब अगर इंजन रिप्लेस की जरूरत पड़ती है तो हम लोग AL-31F इंजन का ही इस्तेमाल करेंगे, AL-41 इंजन नहीं लेंगे रशिया से। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये हो सकता है कि हम लोग AL-31F इंजन के द्वारा जो थ्रस्ट दिया जाता है उससे ही काम चला सकते हैं। 122 किलो न्यूटन के आसपास ये थ्रस्ट जनरेट करता है। ट्विन इंजन है तो इतना थ्रस्ट इनफ होगा हमारे सारे उपकरणों को पावर देने के लिए, और साथ ही इसकी परफॉर्मेंस और फुल कैपेसिटी के साथ पेलोड को कैरी करने के लिए। दूसरे इंजन रिप्लेस तभी किए जाते हैं जब या तो आपको हायर थ्रस्ट चाहिए हो, या फिर आपके एयरक्राफ्ट को स्टेलनेस प्रोवाइड कराने के लिए कोई नेक्स्ट जनरेशन इंजन आपको मिल रहा हो। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो इस वजह से AL-31 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी जरूरी ये होगा कि आप इसकी लाइफ साइकिल बढ़ाएं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने कहा कि MK Mark II आ जाने के बाद, बड़ी संख्या में इंडक हो जाने के बाद इन्हें हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो बताया जा रहा है कि आगे पीछे मिलाकर 2040 से लेकर 2045 तक भी हम लोग Su-30 MKI को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए डेफिनेटली इंजन की लाइफ साइकिल बढ़ाने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर अच्छी बात निकलकर ये सामने आती है कि AL-31F इंजन की संपूर्ण टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पहले ही ट्रांसफर करवा रखी थी, और एक्चुअली प्रयास शुरू कर दिए गए हैं AL-31 इंजन की लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए। जैसा हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि शुरुआत में 84 यूनिट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद अगले चरण में 150 के नंबर में सुपर सुखोई प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो इसी आधार पर इंजन के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है, और इंजन की लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए HAL और साथ ही GTRE के बीच में डिस्कशन होने शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ साथ यानी HAL और GTRE जब तक प्लानिंग करेंगे, उस दौरान जो मिश्र धातु लिमिटेड है, यानी जिसे हम लोग मिधानी के नाम से भी जानते हैं, वो साथ ही HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, इन तीनों द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। और ये काम किस क्षेत्र में किया गया है?
तो बताया जा रहा है कि इंजन की लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए जिन उपकरणों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है या जो पार्ट सर्विस के दौरान ज्यादा जल्दी रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है किसी भी इंजन के लिए, उनके डिजाइन को तैयार करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए और साथ ही उनके सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े इंजन की लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए तो सारे पार्ट्स वगैरह हमारे पास पूरी तरह से तैयार हो, इनका डिजाइनिंग वर्क तैयार हो चुका हो, इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए इकोसिस्टम हो और इनका सर्टिफिकेशन भी तब तक हो चुका हो। और जैसे ही जरूरत पड़ती है हम लोग तत्काल इनके मास प्रोडक्शन शुरू करके हमारे इंजन के अंदर इन पार्ट्स को रिप्लेस करना शुरू कर दें, ताकि रशिया की टोटल आवश्यकता समाप्त हो जाए हमारे लिए। किसी तरह से हम लोग उसके ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ये सारे काम इस समय नहीं करवा सकता। और दूसरी बात, भारतीय वायुसेना का कोई भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ग्राउंडेड ना हो पाए। और मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पूरे इंजन को ही आपको रिप्लेस करना है, तब भी हमारे पास चूंकि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, हम लोग रशिया की थोड़ी बहुत मदद लेकर इन्हें लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और फुल स्केल पर इनका प्रोडक्शन करके लगभग पूरी फ्लीट में हम लोग इंजन रिप्लेस कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या नहीं जाने वाली है। जो मौजूदा इंजन है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। और वैसे भी अपग्रेडेशन के दौरान हायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पहले की तुलना में काफी कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। तो इतने थ्रस्ट के साथ भी हमारे फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए वो सक्षम होगा। ये पूरी जानकारी निकल कर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।